प्रेस क्लब फतेह मैदान हैदराबाद में उर्दू जर्नलिस्ट अवार्ड प्रोग्राम से डॉक्टर असाउद्दीन ओवैसी साहब का खिताब। उन्होंने बताया किस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है, पाकिस्तान पिछले 70 सालों से क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ। आइए हम उनका पूरा बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं। लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निजामिया है उसको हजरत मौलाना अनवर शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो यहाँ पर। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला भी दीवार भूल गए आप। बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़खरुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिला भी दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला भी दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 की इसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िक़ात का महीना, ज़िलहिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो यहां पर। लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए। फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे। और फिर ये बोलना है कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निजामिया है उसको हजरत मौलाना अनवर शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहां पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप तो एक गिरजा घर को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते आप। कहां वो दहरिये और कहां तौहीद की बात।
کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ؟ جماعت اسلامی پاکستان کا اگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا، اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟